हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा इंसानी तारीख़ के सबसे अजीम वाक़यात में से एक है। ये एक ऐसा वाक़या है जो न सिर्फ ईमान वालों के दिलों को छू लेता है बल्कि इसमें इबरत और गहरे जज्बात भी पोशीदा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे जिन्हें अल्लाह ने इस वक्त अपनी कौम की रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया जब लोग बदतरीन गुमराही और शिर्क में मुब्तला हो चुके थे। ये लोग बुतों की पूजा करते थे, अल्लाह को भूल चुके थे और अपनी ज़िंदगी को गुनाहों और सरकशी में डूबा हुआ देखते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दिन रात अपनी कौम को अल्लाह के रास्ते पर बुलाते रहे। उनकी आंखों में आंसू, दिल में दर्द और ज़ुबान पर मोहब्बत के अल्फाज होते। वो अपनी कौम को समझाने की कोशिश करते कि वो अपने बाप दादा के तरीक़े को छोड़ दें और एक अल्लाह की इबादत करें। लेकिन उनकी कौम न सिर्फ उनकी बातों को रद्द करती बल्कि उन पर हंसती, उनका मजाक उड़ाती और उन्हें जादूगर और दीवाना कहती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ से मिलने वाले जुल्म और सितम के बावजूद दिल में सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दिल अपनी कौम की हालत देखकर टूट जाता था। वो देखते थे कि कैसे उनके अजीज़ व अकारिब और दोस्त अहबाब गुमराही के रास्ते पर चलते हुए अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। उनकी दुआएं और फरियादें अल्लाह के हुजूर पहुंचती, उनकी आंखों से आंसू बहते रहते, लेकिन उनकी कौम उनकी तरफ से बेहिस और बेपरवाह रहती। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को खबर दी कि अब इस कौम पर अजाब नाजिल होगा क्योंकि उन्होंने हर हद पार कर दी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक अजीम कुश्ती बनाने का हुक्म दिया गया ताकि वो और ईमान लाने वाले इसमें सवार होकर अजाब से बच सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक बहुत बड़ी कुश्ती बनानी शुरू की। उनकी कौम उन्हें देखकर मजीद मजाक उड़ाती कि एक मैदान में कुश्ती बनाने का क्या मतलब है। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर यकीन था और वो जानते थे कि अल्लाह का हुक्म हक है। जब कुश्ती तैयार हो गई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हर किस्म के जानवरों के जोड़े कुश्ती में सवार कर लिए और अपने अहलो अयाल और ईमान लाने वाले लोगों को भी साथ लिया। आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगे और ज़मीन से पानी अलिफाबलिंदी लगा। देखते ही देखते ज़मीन पर पानी फैलने लगा और एक तूफ़ानी सैलाब ने पूरी ज़मीन को ढांप लिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के वो लोग जो उनकी नसीहतों को मजाक समझते थे अब पानी में डूबते जा रहे थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दिल अपने बेटे के लिए तड़प उठा। वो अपने बेटे को देखते हैं जो अब भी गुमराही में है और कुश्ती पर सवार होने के बजाय पहाड़ की तरफ दौड़ रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा कि वो अल्लाह के अजाब से बचने के लिए कुश्ती में सवार हो जाए, लेकिन इसका बेटा अपनी ज़िद और तकब्बुर में मुब्तला था। वो कहता है कि वो पहाड़ की पनाह लेगा और अजाब से बच जाएगा। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उनका बेटा पानी के तेज़ बहाव में डूब जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में दर्द और गम का समंदर अलिफामिड आया, लेकिन अल्लाह का हुक्म सरफहरिस्त था। सैलाब ने हर इस शख्स को हलाक कर दिया जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान नहीं लाया था। पानी ने पूरी ज़मीन को ढांप लिया और कई दिनों तक ज़मीन पर सिवाय हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वालों के कोई बाकी न बचा। कुछ वक्त के बाद जब अल्लाह ने चाहा तो ज़मीन से पानी आतुरना शुरू हो गया और कुश्ती एक बुलंद पहाड़ पर जाकर ठहर गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से बचा लिया। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कुश्ती पहाड़ पर आकर रुकी तो वो और उनके साथियों ने ज़मीन को दोबारा बसने के लिए तैयार करना शुरू किया। उनकी आंखों के सामने एक नई दुनिया का मंजर था जहां सिर्फ वो लोग बच्चे थे जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी और अल्लाह पर ईमान लाया। सैलाब के बाद ज़मीन बिल्कुल साफ हो चुकी थी, हर तरफ सुकून और खामोशी छा गई थी। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के दिलों में इस नई जिंदगी की उम्मीद और शुक्रगुजारी के जज्बात थे। उनके कदमों तले गीली मिट्टी थी और ऊपर आसमान में बादल छुट चुके थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ ज़मीन पर चलते हुए अल्लाह की नेमतों को याद करते रहे। वो अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा कर रहे थे कि किस तरह अल्लाह ने नाफरमानों को नीस्तो नाबूद कर दिया और ईमान वालों को अपनी रहमत से बचा लिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दिल इस अजीम कुदरत के सामने झुक गया था। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अपने साथियों के साथ वापस आए तो उन्होंने नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ किया। हर तरफ सब्ज़ा फूटने लगा, दरख्तों पर फल लगने लगे और ज़मीन पर ज़िंदगी का दोबारा आगाज़ हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने लोगों को अल्लाह की मज़ीद बरकतों और नेमतों के बारे में बताते रहे।
उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करने की तलकीन करते रहे और उन्हें इस बात की याद दहानी कराते रहे कि किस तरह अल्लाह ने उनके ईमान को उनकी नजात का जरिया बनाया। वक्त गुजरता गया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथियों ने ज़मीन पर बस्तियों को आबाद किया। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पैगाम को याद करते, उनकी नसीहतों पर अमल करते और अपनी नई नस्लों को भी इस अजीम वाक़ये की दास्तान सुनाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का यह वाक़या न सिर्फ एक अज़ाब की कहानी था बल्कि अल्लाह की रहमत, सब्र और ईमान की कहानी भी था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को अल्लाह के करीब लाने के लिए वक्फ कर दी और उनकी जिदोजहद, मोहब्बत और दिल की गहराइयों से की गई दुआएं हमेशा के लिए लोगों के दिलों में महफूज हो गईं। इस वाक़ये के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक लंबे अरसे तक अपनी कौम के साथ रहे और उन्हें अल्लाह की इबादत और नेक रास्ते पर चलने की तलकीन करते रहे। वो अपने लोगों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पेश आते, उन्हें ज़िंदगी की मुश्किलात में सब्र की तलकीन करते और हमेशा अल्लाह पर भरोसा करने की नसीहत करते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दिल अपनी कौम के लिए मोहब्बत और शफ़क़त से भरा रहता और वो हमेशा लोगों को इस अजीम सबक की याद दहानी कराते जो उन्होंने अपनी आँखों